आँख है भरी भरी, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। ज़िंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े से होंगे। मैं आप लोग को हमेशा खुश रहने के लिए कहती हूँ। पर आज मैं एक टॉपिक ऐसा लेकर आई हूँ कि आज आप लोग सोचेंगे ज़रूर। आज हम बात करने वाले हैं रोने के ऊपर। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत रोते हैं। कई मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मुझे ऐसे बोलते हैं कि सुबह उठते ही हमारा मन करता है कि हम रोने लग जाएं। क्यों ऐसा होता है? आंसू खुशी के भी होते हैं, आंसू दुख में भी होते हैं। पर होता क्यों है ऐसा किसी किसी के साथ? देखिए, लाइफ है, कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही हैं, लेकिन अब इसका ये मतलब तो नहीं कि आप रोते रहेंगे। ज़िंदगी मिली है आपको हंसने के लिए, और आप रो रो के उसे बिताते रहेंगे तो कैसे चलेगा? ऊपर बैठा परमपिता परमात्मा भी दुखी होगा हमें दुख देखकर। जैसे हम परेशान होते हैं ना, अपने जब हमारे बच्चे रोते हैं तो हम उनकी झट से इच्छा पूरी कर देते हैं, है ना? ऐसे ही जब ऊपर परमपिता परमात्मा बैठे हुए हैं, वो हमें जब दुखी देखते हैं तो वो कहते हैं नहीं बच्चे तुम रो मत। पर वो विवश है, क्योंकि हमारे कर्म सामने आ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो बात कर रहे हैं आज हम रोने की। कुछ लोग बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, उन्हें कितना भी समझा लो उनको समझ में नहीं आता। और इतना रो लेते हैं कई बार लोग कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर वो दवाइयाँ खाते रहते हैं, फिर वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने इमोशंस रिलीज़ करना नहीं जानते। जब बच्चे छोटे होते हैं ना और वो रोते हैं तो उनके पेरेंट्स कहते हैं चुप हो जा, वरना तेरे लिए तेरी पिटाई हो जाएगी, वरना तू रोएगा तो हम तेरे को ये ला के नहीं देंगे। है ना? ऐसे करके हम बच्चों को डांट देते हैं, उनके इमोशन को रिलीज़ होने नहीं देते। जब बच्चा खुद में रोना चाहता है तो ये सोचता है कि मतलब रोने से शायद अच्छी चीज़ नहीं है। मेरे पापा मेरे को बोल रहे हैं कि तुमने अगर रोए तो मैं तुम्हें सामान ला के नहीं दूंगा, तुम अगर रोए तो मैं तुम्हारी और पिटाई करूँगा। ऐसा मत करिए। हम कहीं न कहीं उन चीज़ों की वजह खुद होते हैं जो हमारे सामने आ रही होती है। जो मैंने स्टडी की, जो मैंने फ़ील किया, उसमें मैंने इन चीज़ों को बहुत ऑब्ज़र्व किया है। छोटे-छोटे बच्चे हैं और हम वो बीज कहीं न कहीं से कैरी ज़रूर कर रहे हैं। नहीं पता हम पास्ट लाइफ़ से वो दुःख अपने साथ लेकर आए हैं या हमने बचपन से वो चीज़ें ग्रैब कर ली हैं। और कई बार तो लोग बोलते हैं कि ये हमारी किस्मत में तो रोना ही लिखा हुआ है। ये क्या बात हुई? क्या किस्मत हमारी इतनी ख़राब है कि हम हमेशा रोते ही रहेंगे? और रोने से क्या मिल जाएगा? क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी आपकी? नहीं, रोने से अपनी बॉडी ख़राब कर लेंगे। आपके चक्रास ब्लॉक हो जाएँगे, आपकी एनर्जी फ्लो बिल्कुल रुक जाएगा और आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि आप क्या करें और क्या ना करें। रोना सॉल्यूशन नहीं है। मेडिटेशन करिए, अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करिए, नेचर के साथ समय बिताइए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए और अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। पर हाँ, इमोशन रिलीज़ ज़रूर करिए। अगर आपको रोने का मन कर रहा है तो रो लीजिए। आपको खुश होने का मन है तो ज़रूर खुश होइए, जी भर के हँसिए, मन खोल के हँसिए। जब आप रोते हैं तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, और जब उस चीज़ को आप निकाल देते हैं अपने अंदर से तो वो चीज़ जो आप जिस वजह से आप दुखी थे, परेशान थे, वो अपने आप आपके अंदर से निकल जाती है। फिर आपको उस बात का दुःख तो होता है, पर उतना दुःख नहीं होता। कई बार लोगों का सिर बहुत भारी हो जाता है रोने से, वो बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर दवाइयाँ खाते रहते हैं, क्योंकि वो इमोशंस बाहर नहीं निकला। फिर एक चीज़ और आती है कि मेल फीमेल का प्रॉब्लम आ जाता है कि भाई हम मेल हैं तो हम रो नहीं सकते। हम ऐसे किसी के सामने रोएंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? वो कहावत है ना, मर्द को दर्द नहीं होता। एग्जैक्टली। पर मर्द को दर्द बहुत होता है। कैसे? लेडीज़ तो अपनी बातों को रोक के निकाल देती हैं, पर जो मर्द होते हैं वो अपनी बातों को अंदर ही अंदर रखते जाते हैं, और अंदर रखते 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 वो बीमारियों के रूप में बाहर आते हैं। डायबिटीज़ सुनी है ना आपने? डायबिटीज़ कोई ऐसे नहीं होती, इमोशनल लेवल पे जाकर होती है। जिस इंसान ने बहुत सारी परेशानियाँ सही हैं, जो कुछ कह नहीं सकता, अंदर ही अंदर इमोशन को लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, इमोशनली प्रॉब्लम हुई है उनके साथ में, वो डायबिटीज़ का शिकार होते हैं। कुल मिला के सब कुछ हमारे सामने ही है, पर हम उसे देख नहीं पाते। अब ये आप देखिए कि ऐसा क्यों हो जाता है? चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबको अपनी अपनी लाइफ जीने का हक है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने इमोशंस को रिलीज़ करिए। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ लड़कियाँ रोती हैं, लड़के भी रोते हैं। जब छोटा सा बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है ना, तो वो रोते हुए ही आता है, वो अपने इमोशंस को रिलीज़ करते हुए ही आता है, और वो तो बोल भी नहीं सकता, है ना?
फिर वो कैसे बताए किसी को, तो वो रो के ही बताता है अपने बारे में। उसे भूख लगी है तो रोता है, उसे प्यास लगी है तो रोता है, उसे कुछ सामान चाहिए तो रोता है, उसे नींद आती है तो भी रोता है। फिर रोना कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। अगर हम इसे प्लैनेट से जोड़ के देखें तो हम कहते हैं कि जिनका चंद्रमा कमज़ोर है वो बात बात पे रो देते हैं। जी हाँ, ये एक सच्चाई है। देखिए, मैंने जो एस्ट्रोलॉजी सीखी है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको उस तरीके से समझाऊँ कि आप उसे रियली में समझ सकें, आप उसकी रेमेडीज़ को कर सकें। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को समझेंगे नहीं, आप करेंगे नहीं। आप पंडित के पास जाते हैं, पंडित कह देता है चंद्रमा कमज़ोर है, सूर्य कमज़ोर है, ऐसा है वैसा है, पर आपको समझ में नहीं आता। तो मेरी ये हर कोशिश रहती है कि मैं आपको हर तरीके से चीज़ों को समझा सकूं, बता सकूं और उसे रिलेट कर सकूं, ताकि आप इसे रिलेट कर सकें, है ना। तो जब भी आपके साथ ऐसा होता है कि आपको बहुत रोने का मन कर रहा है तो आप रो लीजिए, पर डिप्रेशन में मत जाइए। डिप्रेशन, इसे अलग अलग करके देखें। आज मैं आपको इसका मीनिंग ही समझा देती हूँ, ठीक है। डीप प्रेशन, डीप, जब आप किसी बात को डीप में लेके जाते हैं, डीप हर्टेड होते हैं, कुछ आपके अंदर गहरे में चला गया होता है, तब आप दुखी होते हैं, है ना। क्योंकि आप उसी बात को सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और सुबह उठकर जो थॉट आप सबसे पहले ले आते हैं, आपकी पूरी दिनचर्या उसी पे ही बीतती है। तो सुबह उठ के कुछ अच्छा सोचिए। क्यों आप इतने कमज़ोर हैं? अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए। सब कुछ आपके अंदर है, सब कुछ आपके अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ढूंढना आपको है अपने अंदर। क्यों रोना, क्यों रोना ज़रा ज़रा सी बातों पर? आंसू खुशी के भी होते हैं, है ना। कई बार हम हंसते हंसते भी रोने लग जाते हैं। वो इसलिए होता है कि जब हम हंसते हैं तो हमारी जो मसल्स होती हैं पीछे की, जो बाहर निकलना चाहती हैं, तो उसकी वजह से आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका ये होता है। कहते हैं ना, हंसते हुए को तो रोना आ जाता है, लेकिन रोते हुए को हंसाना बहुत मुश्किल होता है ना। तो कभी भी ऐसा मत करिए। इमोशंस रिलीज़ करिए। मैं ये नहीं कहती कि इमोशंस रिलीज़ मत करिए, उनको दबाना तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे आप अपने अंदर सिर्फ बीमारियां ही बनाएंगे, जो मैं आपको समझाती आ रही हूँ। तो आगे से जब भी रोएंगे, एक बार मेरी बातों को ज़रूर सोचेंगे, है ना। रोना नहीं है आपको, आपको बिल्कुल नहीं रोना है। आपको अपने लिए स्ट्रांग बनना है, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, अब जगह देख के रोते हैं। अब उनको पता चल गया कि मैं हर जगह रो नहीं सकती, हमारे पास आंसू पूछने वाला भी कोई नहीं है, तो वो अकेले रोते रहते हैं। रात को सोने से पहले रोएंगे, जी भर के रोएंगे, और आप रोते रोते सो जाओगे तो वो इमोशन तो और डीप में ले गए ना आपने उसको बहुत डीप कर दिया। और फिर आप डॉक्टर के पास जाइए, दवाइयाँ खाते रहिए, उससे कुछ सोल्यूशन नहीं निकलेगा। पूर्णिमा के दिन मून लाइट में बैठिए, सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। आपका मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग होगा। चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। शिव जी की पूजा करिए मंडे को, चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। अपनी माँ की सेवा करिए, चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। अपने मन को स्ट्रांग करिए, ठीक है। तो अब मेरे व्यूवर्स रोएंगे नहीं, है ना। खुद को स्ट्रांग करेंगे। देखिए, गॉड ने आपको इस दुनिया में भेजा है तो आपके लिए बहुत अच्छा सोचा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे दो चीज़ें अपने साथ में लेकर आते हैं, कर्म और अकर्म। कैसे? जो काम हम कर लेते हैं वो कर्म है, और जो काम हम मन से करते हैं वो अकर्म है, क्योंकि हम दोनों ही काम कर रहे हैं, है ना। एक तो हमने मन से सोच के काम कर लिया, किसी का गलत हो गया, या जाने अनजाने हम जो कहते हैं हमसे गलतियाँ होती हैं वो। और अकर्म क्या हुआ? मन से हमने सोच लिया, अरे ये तो काम मुझे करना ही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वैसा नहीं है, ठीक नहीं है। अब जब आप अपना कर्म खुद ही बना रहे हैं तो वो गॉड उसमें क्या करेगा बताइए, है ना। तो अब आपको रोना बिल्कुल भी नहीं है, और आगे से आप लोग रोते रोते नहीं सोएंगे। आप बहुत दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उठिए अपने बेड से, डीप ब्रीथ लीजिए, एक इनहेल एक्सेल करिए, थोड़ा ठंडा पानी पीजिए, थोड़ा टहलिए, थोड़ा बाहर जाके मून लाइट में खड़े होइए, हाँ, अपने आप को रिफ़्रेश महसूस कीजिए। उसके बाद बेड पर आइए। रोते रोते नहीं सोएंगे, और ना सुबह उठ के आप ये बोलेंगे कि आज मुझे रोना आ रहा है, आज मैं बहुत उदास हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। अगर नहीं है फिर भी यही बोलेंगे आप, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसे थॉट्स हम कैरी करते हैं, और वो हमारे चारों ओर घूम के हमें एनर्जी देते हैं।
तो आप हमेशा यही बोलेंगे, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को रोना नहीं है, खुश रहना है, ताकि मैं दूसरों को भी खुशी दे सकूँ। कहते हैं ना, आप किसी को कुछ मत दीजिए, एक हल्की सी स्माइल दे दीजिए, किसी रोते हुए को हंसा दीजिए, इससे बड़ी बात और कोई नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। आगे मिलते रहेंगे, आपके लिए कुछ नया टॉपिक हमेशा लेके आती रहूँगी। धन्यवाद।